आप बता दीजिए। विस्तार से बताइए। युवक कांग्रेस विधानसभा सिरमौर के तत्वावधान में सिरमौर जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार और जंगल राज से त्रस्त है, उसके विरोध में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, बेरोज़गार नौजवानों के शोषण, उनके ऊपर अत्याचार और तमाम बेरोज़गारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो युवक कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभियान शुरू हुआ है, उसी की कड़ी में युवक कांग्रेस विधानसभा सिरमौर ने सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा करने का निर्णय लिया है। ये यात्रा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जामू से इसलिए शुरू हो रही है। ग्राम जामू शहीद की स्मारक का स्थल है। ग्राम जामू के ही नौजवान साथी, हमारे देश के शहीद, बहुत ही सम्मानपूर्वक हम उनका नाम लेंगे, मेजर कमलेश पाठक जी का, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर किया, प्राणों का उत्सर्ग किया। आज हम लोगों ने उस स्थल का चयन इसलिए किया है कि सिरमौर को मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मुक्ति चाहिए और कांग्रेस के संकल्प बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और यह यात्रा कल शुरू होगी और यह यात्रा सनई सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय और पोलिंग बूथों तक जाएगी। ये संदेश लेके जाएगी कि सिरमौर से भाजपा को भगाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे और आगामी चुनाव में सिरमौर में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। ये लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों के हाथ से ज़मीन चली गई और वो ज़मीन कारपोरेट के हाथ चली गई। वहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा और उद्योग लगाने के लिए ये ठंडे बस्ते में तब आया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी आई और दुर्भाग्य से सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी आ गए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि किसानों की ज़मीन चली गई कारपोरेट के हाथ में, किसान को उसका लाभ, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ इंडस्ट्री स्थापित होने से मिल जाए, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल जाए और ये क्षेत्र उन्नत हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं चिंता की। तो एक तो ये अनुत्तरित सवाल सामने है ही, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे डभौरा का जो अंचल है वो बेहद रिच अंचल है। हमारे यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, टमस से पानी हमारा बहता जा रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे पास सिलिका सैंड का अकूत भंडार है, हम उसका दोहन कर सकते हैं, उचित दोहन करके इंडस्ट्री लगा के बेरोज़गारों को रोज़गार दे सकते हैं। तो चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे गड़ार समतलीकरण का मामला हो, हमारे यहाँ की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पूनी, गड़ेरा, देवघर, चांदरौली, कुरैली और उसके बाद आप चले आइए भनगमा, जनकहाई की ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वो गड़ार के रूप में तब्दील है। अगर हम उसका समतलीकरण कर दें तो हमारे यहाँ के किसान की किसानी में जो श्रम लग रहा है वो श्रम कम होगा और उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के साथ साथ उसके बच्चों को बेरोज़गारी से मुक्ति मिलेगी, रोज़गार के साधन सृजन होंगे और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन का भी हब हो सकता है। हमारे क्षेत्र में केवटी, घिनौची, चचाई जैसे जलप्रपात हैं जिनका एक कॉरिडोर है। अगर उसको विकसित करके और उसको विकसित कर दिया जाए तो वो ऐतिहासिक स्वरूप तो लेगा ही, देश के अंदर वो एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में एक रोज़गार की बड़ी संभावना होगी, सैलानियों का आना होगा। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं। इच्छा शक्ति की कमी है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई रचनात्मक और ऐसे कार्य नहीं किया जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी का समाधान हो, हमारे क्षेत्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। और जब भी हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सिरमौर के विधायक निर्वाचित होके जाएंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें ज़मीन पे आए। हम सब संगठित हैं। हमारे नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी हैं।
हमारे ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी हैं और ज़िले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जो बेहद ही अच्छे संगठक हैं। हमारे बीच में किसी तरह का कोई मतभेद और किसी तरह का कोई समन्वय ना होने का प्रश्न नहीं उठता है। हम संगठित रूप से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के तमाम उन मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो जनता के लिए जनोपयोगी हैं, जनोन्मुखी हैं, और हम उस संदर्भ में लगातार बेबाकी से बात कर रहे हैं। वर्तमान सरकार और मौजूदा विधायक को घेरने का भी काम कर रहे हैं। और देखिए, बहुत साफ जाहिर है, और मैं तो सबको कहता हूं, मीडिया के साथियों को सबको कहता हूं कि आप सभी लोगों को मैं सम्मानपूर्वक सिरमौर में आमंत्रित करता हूं। आप आइए, और सिरमौर में जो विकास पर्व के नाम पर झूठ बोला जा रहा है, सिरमौर में जो लालीपाप दिखाया जा रहा है, सरकारी पैसे से जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो सर्वथा असत्य हैं, झूठे हैं। सिरमौर आज 20 साल पहले जब हमारे विधायक हुआ करते थे सिरमौर में, जहां 20 साल पहले हमारा सिरमौर था, वही भाजपा के शासनकाल में आज भी सिरमौर है। भैया जो बिंद डभौरा के नामकरण का जो विषय था, और उसमें माननीय विधायक ने कहा कि ये जनता की मांग पर हमने नामकरण किया था, ये बिल्कुल तथ्यहीन था। और तमाम वहाँ के जनमानस ने, हम सारे लोगों ने मिलकर उनसे ये सवाल किया कि अगर डभौरा के नाम बदलने के नाम बदलने के विषय में किसी ने आपको सुझाव दिया हो, किसी ने मांग किया हो, तो बताएं। ये बताने में वो असफल रहे। जनता ने आंदोलन किया, और आंदोलन का उन्होंने पहली बार जनभावनाओं का आदर किया है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं पहले भी उनको साधुवाद दे चुका हूं और फिर देता हूं कि जनभावनाएं जहां से जुड़ी हों, उन विषयों में अगर वो उसको स्वीकार करते हैं तो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन उन्होंने जो ये किया था, चाहे वो डभौरा का नामकरण हो या नस्टिगमा का नामकरण हो, उससे किसी तरह से वहाँ के डेवलपमेंट में या कि किसी तरह से वहाँ के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आना है। विकास के बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर विधानसभा में ढेर सारे विकास हो, लेकिन आज भी वहाँ पर पानी की समस्या, रोजगार की, बेरोजगार की ढेर सारी समस्या, इन मुद्दों को लेकर आप लोग क्यों लामबंद? हम लोग पूरी तरह से लामबंद हैं, और हम तो जनता के बीच में हर गांव जाके और वहाँ के गांवों में जाके वहाँ की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक से प्रश्न पूछ रहे हैं। कल ही हम हरदोली गए थे, हमारी यात्रा हरदोली की थी। हरदोली में हमने संपर्क किया है। हरदोली हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे पॉपुलर गांव है, और आप जाइए, हरदोली में चलने के लिए मार्ग जो है वो पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से सरोबार है, और वो कोई बरसात में ही नहीं होता है। 12 महीने 365 दिन वहाँ पर कीचड़ होता है। नागरिकों का वहाँ जीना दुश्वार है। गहिलवार गांव आज भी ऐसा गांव है जो संपर्क विहीन है, आज़ादी के बाद भी। चांद कुरैली में माननीय विधायक ने पुल की घोषणा किया था 2 साल पहले, और उन्होंने अपने फेसबुक आईडी में उन्होंने लगाया था कि ये पुल स्वीकृत हो गया, लेकिन आज तक उसकी सौगात नहीं मिली। वो पुल से भी विहीन है और उसके बाद पहुंच मार्ग से विहीन है। और इसी तरह से एक नहीं, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पहुंच मार्ग से विहीन है। कहीं पुल नहीं है, कहीं गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। अगर इसको विकास कहते हैं तो फिर इसका कोई जवाब नहीं। क्षेत्र को मिनी बाणसागर की मतलब सौगात मिली थी, आज वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप लोगों द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाई? हमने बार बार ये बात कहा है कि मिनी बाणसागर भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई मंत्री, विधायक और ठेकेदार के खेल में फंस गई, और वो 50% कमीशन का शिकार हो गई। मिनी बाणसागर में आज भी ये स्थिति है, जो पैसा खर्च हुआ है वहाँ पानी नहीं जा सकता है। पानी जब भी खोला जाता है वो पानी पूरा बह के वो बाहर हो जाता है, नहरें टूट जाती हैं। और यही नहीं हुआ, मिनी बाणसागर का डीपीआर बंद कर दिया गया, हमारी योजना बंद कर दी गई। और अब योजना, डीपीआर बंद करने के बाद योजना को ना पैसे मिलेंगे, ना हमारा क्षेत्र सिंचित होगा। मिनी बाणसागर का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक भी गाँव सिंचित नहीं है आज की तारीख।